बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में पाक भारत जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करेंगे। ख़बर यह है कि पाकिस्तान ने भारत का वो दिफ़ाई निज़ाम जिस पर मोदी सरकार को, इंडियन फोर्सेस को बड़ा फ़ख्र था, बड़ा गुमान था कि ये दिफ़ाई निज़ाम होते हुए पाकिस्तान के जो मिज़ाइल हैं वो इंडियन इंस्टॉलेशंस को, इंडियन ठिकानों को निशाना नहीं बना सकते। तो पाकिस्तान ने भारत के इस दिफ़ाई निज़ाम को कैसे जैम किया और उस दिफ़ाई निज़ाम को जैम करने के बाद पाकिस्तान ने भारत के अंदर कैसे कार्रवाई की, कैप्टन कामरान बशीर कौन है और पाकिस्तान का वो आला फ़ौजी हिंदू ऑफिसर जिसने भारत के दिफ़ाई निज़ाम को जैम किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने बड़ी दलेरी के साथ, बड़ी करज के साथ जो भारत की जानिब से पाकिस्तान पे हमला किया गया था, पाकिस्तान के 3 मकामात पर, पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस पर, फिर पाकिस्तान ने उस दिफ़ाई निज़ाम को, भारत की दिफ़ाई ढाल को नाकाम बना के, जैम बना के, अंदर घुस के कैसे कार्रवाई की है, इस बड़ी ख़बर की डिटेल और इसके अलावा पाक भारत जंग, पाक भारत कशीदगी के हवाले से जो और अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, हैपनिंग्स हुई हैं, उनकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। कुछ वीडियोस भी दिखाएंगे, एक सोशल मीडिया की पोस्ट भी है जिसमें हम आपको ये दिखाएंगे कि भारत ने किस तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारहियत का मुजाहरा किया। सबसे पहले तो नाज़रीन, सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रही है, उस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि किसी इंडियन पायलट को गिरफ़्तार किया गया है। ये 22 सेकंड की आप वीडियो देखें और फिर इसकी हकीकत क्या है कि अब वाकई अभिनंदन की तरह पाकिस्तान ने इस मरतबा किसी इंडियन पायलट को गिरफ़्तार किया है। तो ये नाज़रीन सुने, आप देखें भी। ये नाज़रीन आपने देखा, इस वीडियो में देखा जा सकता है और ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि किसी शख्स को गिरफ़्तार किया जा रहा है। उसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि ये इंडियन एयरफोर्स का पायलट है या इंडियन फोर्स की कोई पायलट है। मैंने जो सिक्योरिटी ज़राए से कन्फर्म किया है वहाँ से फ़िलहाल इसकी तस्दीक नहीं हो सकी और मैंने पिछले व्लॉग में ही बताया था कि ऐसे इतलात आ रही हैं लेकिन वो गैर मुसद्दक़ा हैं और उसमें यही बताया जा रहा था कि किसी इंडियन पायलट को जो कि राफ़ेल तैयारा उड़ा रही थी उनको गिरफ़्तार किया गया है, लेकिन अभी तक इसकी कन्फर्मेशन नहीं है। लेकिन आज उस शहज़ादे की वीडियो मैं ज़रूर दिखाऊंगा जिसने भारत का जो S-400 का जो दिफ़ाई निज़ाम था, दिफ़ाई ढाल थी, जिसको नाकाम बनाया, जिसको तबाह किया। जैम करने वाली जो डिटेल हैं वो आगे आएंगी, लेकिन ये पाकिस्तान का JF थंडर 17 है जिसने भारत के दिफ़ाई निज़ाम को S-400 को जैसे $1.5 बिलियन की एक ख़तीर लागत के साथ ख़रीदा गया था, उसको तबाह कर दिया। ये नाज़रीन देखें, पाकिस्तान का शहज़ादा। इसकी उड़ान देखें कैसे अंदर से निकला, रनवे पे आया और उसके बाद रनवे पे आने के बाद भारत के S-400 दिफ़ाई निज़ाम को तबाह करने के लिए इसने उड़ान भरी और फिर जब भारत के इस दिफ़ाई निज़ाम को इसने तबाह किया तो कामयाबी के साथ इसकी पाकिस्तान की जो मिलिट्री एयर बेस थी उस पर जो है इनकी वापसी होती है। इसके साथ साथ नाज़रीन ये देखें, जिस एक और पाकिस्तान की स्ट्रेंथ का भारत की अफवाज की जानिब से एतराफ़ किया गया, पाकिस्तान का अल फतेह जो मिज़ाइल है, भारत की इंडियन फोर्सेस की जो तर्जुमान हैं सोफिया कुरैशी, उनकी तरफ से एतराफ़ किया गया कि पाकिस्तान की तरफ से जो मिज़ाइल मारे गए वो इंतहाई हाई स्पीड वाले थे, तेज़ तरीन थे। तो ये देखें, ये 32 सेकंड की वीडियो है, ये पाकिस्तान के अल फतेह मिज़ाइल जिससे इंडियन ठिकानों को, जिसको पाकिस्तान ने पहले ही लॉक कर रखा था, उनको निशाना बनाया गया। ये पाकिस्तान के अल फतेह 1 मिज़ाइल्स हैं, तेज़ तरीन स्पीड वाले, ये आप देखें। इसके बाद नाज़रीन मैं आपको एक और चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। इसके बाद मैं एक और चीज़ आपको दिखाऊंगा कि जो LOC के ऊपर पाकिस्तान ने कार्रवाई करके भारत को वहाँ पे मज़ा चखाया और धूल चटाई। तकरीबन रात 12 ਵਜੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਡਿਨਰ ਵੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਨੇ ਠੋਕਿਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਮਾਂਡਰ ਆ।
ये थानू डाटा मैं ज़्यादा आपको ये वीडियोस दिखा के आपका वक्त नहीं ज़ाया करना चाहता, और मैं अब आपको दिखाऊंगा जो कैप्टन यूसुफ कामरान बशीर हैं, उनकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। ये नाज़रीन कैप्टन कामरान बशीर की तस्वीर है। ये कैप्टन कामरान बशीर, और इनसे मुतल्लिक ये सोशल मीडिया पे पोस्ट सामने आई है कि आर क्रिश्चियन ब्रदर ग्रुप कैप्टन कामरान बशीर इज़ द फर्स्ट वन हु पेनिट्रेटेड द इंडियन एयर स्पेस, यानी इंडियन एयर स्पेस के अंदर जाके कामरान बशीर वो पहला पाकिस्तान की फ़िज़ाइया का, पाकिस्तान की एयरफोर्स का ऑफिसर था, कैप्टन था, जो भारत के अंदर घुसा और भारत के अंदर जाके घुस के उसकी ठुकाई लगाई है, उसको फेंटा लगाया है, और कामयाबी के साथ वापस आके अपनी बेस के ऊपर इसने लैंड किया है। तो ये कामरान बशीर हैं। अब नाज़रीन आपको बताते हैं कि भारत का रडार सिस्टम कैसे जैम किया गया, कैसे हैक किया गया। नो डाउट नाज़रीन, जो भारत की जानिब से अपनी दिफाई ढाल को मजबूत बनाने के लिए जो रशिया से ये डिफेंस सिस्टम ख़रीदा गया था, ये जदीद डिफेंस सिस्टम था, और इस डिफेंस सिस्टम को लगाने के बाद, ऑपरेट यानी एक्टिव करने के बाद, भारत का ये घुमंड और ये गरूर था, जैसे राफेल त्यारों पे था कि राफेल त्यारे इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने के बाद, ये फ्लीट इंडियन फोर्स में आने के बाद उनका जो फ़िज़ाई दिफा है वो नाकाबिले तस्ख़ीर हो गया है। लेकिन पाकिस्तान ने वहाँ पर भी भारत को धूल चटाई, भारत का जो गरूर था उसको खाक में मिलाया। और अब ये जो S-400 का जो दिफाई निज़ाम था, जिसको बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़ी तवक्कुआत के साथ भारत ने $1.5 बिलियन की लागत से ख़रीदा था, इसको पाकिस्तान की मिलिट्री के एक आला फ़ौजी अफिसर जो कि हिंदू हैं लेकिन पाकिस्तानी हैं, उन्होंने अपनी जो सलाहियतें थीं साइबर की, क्योंकि पाकिस्तान ने 3 महाज पे कामयाबी हासिल की। एक तो बहरी मैदान में, समंदरों में भारत की जो नेवल फोर्स थी उसको आगे नहीं आने दिया। रात बरतानिया के अखबार टेलीग्राफ ने रिपोर्ट किया था कि भारत ने अपना बहरी बेड़ा जो है वो पाकिस्तान की जानिब रवाना कर दिया है, और इस बहरी बेड़े पे जो लड़ाका तैयारे हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान के करीब आने ना वो करीब आया और ना उसकी तरफ से कोई हरकत की गई। तो एक तो वहाँ पे कामयाबी हासिल की कि भारत वहाँ पे पर भी नहीं मार सकता पाकिस्तान के बहरी समुद्रों में, पाकिस्तान की बहरी हदूद में। ये जो नाज़रीन रडार सिस्टम को जैसे मैंने कहा कि जैम किया गया, बताते हैं ज़राए सिक्योरिटी ज़राए का ये दावा है कि 60% जब रडार सिस्टम जो था भारत का, जो डिफेंस सिस्टम था, जो मिलिट्री सिस्टम था, उसको पाकिस्तान की जानिब से जब 60% तक जैम कर दिया गया तो 40% भी किसी काम का नहीं रहा। और जब ये सिस्टम, डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान ने जैम किया तो उसके बाद फिर पाकिस्तान ने खुल के भारत के ठिकानों को, जिसको पहले से लॉक किया गया था, उनको निशाना बनाया, उनको तबाह किया, और उस तबाही का एतराफ़ इंडियन वज़ारत दिफ़ा, इंडियन फ़ौज की जो तर्जुमान हैं सोफिया कुरैशी, उनकी जानिब से किया गया। और ज़रा ये दावा करते हैं कि जब ये डिफेंस सिस्टम जैम कर दिया गया और पाकिस्तान ने जाके वहाँ पे कार्रवाई की, इंडिया के अंदर जाके, सिक्योरिटी ज़राए बताते हैं कि इंडिया के अंदर जाके कार्रवाई की, तो भारत ने अपना कोई लड़ाका त्यारा पाकिस्तान के फाइटर जेट्स के मुकाबले में नहीं निकाला। सिर्फ LOC के ऊपर कुछ उनके लड़ाका त्यारे आए, लेकिन जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ पर, इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार भारत ने कोई अपना लड़ाका त्यारा जो है वो पाकिस्तान के लड़ाका त्यारों के मुकाबले में वो नहीं उड़ाया, और पाकिस्तान ने भारत को नाकाबिले बर्दाश्त जो है वो नुकसान पहुँचाया है। और नाज़रीन अब तक जो बाकी हैपनिंग्स हुई हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि कोई बड़ा डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान आ सकता है, जो भारत और पाकिस्तान के माबैन जंगी सूरत हाल में जो कशीदगी बढ़ी है, जो कशीदगी में इजाफ़ा हो रहा है, तो कोई डेलीगेशन बाहर से आ रहा है, कंफर्म नहीं हो रहा, लेकिन हमारा अंदाज़ा है कि वो डेलीगेशन सऊदी अरब से आ सकता है, वो डेलीगेशन मुत्तहिदा अरब अमारात से आ सकता है। और भारत की जानिब से जो पाकिस्तान के ठिकानों पे नाज़रीन हमला किया गया, उसमें पाकिस्तान के जिन मकामात पे, उसमें नाज़रीन एक रहीम यार ख़ान का एयरपोर्ट भी शामिल था। मैं यहाँ पे आपको ट्वीट दिखाऊंगा कि जो रहीम यार ख़ान का एयरपोर्ट है उसे मुत्तहिदा अरब अमारात के इश्तराक के साथ, बल्कि उनके तावन के साथ तामीर किया गया था। और ये पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात की जो दोस्ती है उसकी एक मिसाल थी
उसको भी भारत ने टारगेट किया। ये नाज़रीन आप उसके मनाज़र देखें कि भारत ने उसको भी टारगेट किया है। तो भारत का जो केस है यहाँ पर भी कमज़ोर हो जाता है। मैं नाज़रीन आपको ये दिखाता हूँ, ये देखें, ये उसको नुकसान पहुँचाया गया है सिविल एयरपोर्ट को। अब नाज़रीन आपको बताते हैं कि भारत जो ये कह रहा था कि पाकिस्तान जो है, या शायद ये समझ रहा था कि पाकिस्तान उसको जवाब नहीं देगा, लेकिन पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। और पाकिस्तान का जो जवाब था, जैसे पाकिस्तान ने कहा था, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा था, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा था, पाकिस्तान की काबीना, पाकिस्तान के वज़ीर दिफा, क्योंकि भारत ये इल्ज़ाम लगा रहा था कि पाकिस्तान ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन पाकिस्तान ऐसी किसी कार्रवाई की तरदीद कर रहा था। और पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया था कि जब हम कार्रवाई करेंगे, ख़ास तौर पर आर्मी चीफ आसिम मुनीर के जो तर्जमान हैं, पाक फ़ौज के जो स्पोक्स पर्सन हैं, जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब, उन्होंने कहा था कि जब हम जवाब देंगे तो उस जवाब की गूंज पूरी दुनिया में नज़र आएगी। तो आज आपने देखा होगा, इंडियन जो लोग हैं उन्होंने भी देखा होगा कि पाकिस्तान ने जो काउंटर अटैक किया है, दिफाई जो कार्रवाई की है, डिफेंसिव जो कार्रवाई की है, भारत के हमले के बाद पाकिस्तान ने जो जवाब दिया उसका एतराफ़ इंडिया ने खुद किया। इंडिया की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान की तरफ से भटिंडा एयरफील्ड को निशाना बनाया गया, चंडीगढ़ एयरफील्ड को, भारतीय मिलिट्री सेटेलाइट को जैम किया गया, नाल एयर बेस सिस्टम को, और फलूदी मिलिट्री बेस को, अतरलाई एयर बेस को, भोज एयर बेस गुजरात को, और श्रीनगर एयर बेस को, जम्मू कश्मीर एयरफील्ड को, ओंतीपुर एयर बेस को, और इसके साथ साथ सरसा एयर बेस को, सूरत एयर बेस को, और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने ब्रह्मोस का वो स्टोरेज साइट जहां से पाकिस्तान पर भारत की जानिब से ब्रह्मोस मिसाइल रात की तारीकी में दागे गए थे, उस स्टोरेज साइट को पाकिस्तान ने निशाना करके उसको तबाह किया। S-400 भारत का दिफाई निज़ाम, उसको टारगेट करके उसको नुकसान पहुंचाया। चंडीगढ़ जो बेस है, जो डिपो है, उसको नुकसान पहुंचाया। श्रीनगर एयरबेस, राजस्थान मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, गुजरात एयरबेस, जलंधर एयरबेस, पठानकोट, उधमपुर, आदमपुर, उड़ी सप्लाई डिपो, इन सब को भारत ये कह के एतराफ़ कर रहा है कि पाकिस्तान ने इनको नुकसान पहुंचाया है। तो भारत खुद पाकिस्तान की जानिब से तबाहकुन मुंह तोड़ जवाब या तबाहकुन जो कार्रवाई की गई है जवाबी, उसके ऊपर भारत खुद ये एतराफ़ कर रहा है। माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, लेकिन नाज़रीन इस जवाब के बाद अब जैसा कि सफारती महाज तेज़ हुआ है, भारत के जो वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, और जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, उनके साथ अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने रब्ता किया है, और इस कशीदगी को कम करने के लिए बराह रास्त रब्ता करने के लिए कहा गया है। और उनकी तरफ से यानी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भारत से भी कहा है और पाकिस्तान से भी कहा है कि आपस में बराह रास्त रब्ता करके कशीदगी को बढ़ाए नहीं, बल्कि कशीदगी को कम करें, और मुस्तकबिल में इस किस्म की सूरत हाल ना बने, इस चीज़ को यहीं पे डिफ्यूज़ किया जाए। और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ भी रब्ता हुआ है। सऊदी अरब के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, अब मुझे उनका नाम नहीं आ रहा, उनके साथ रब्ता हुआ है। तो नज़र ये आ रहा है और बताया जा रहा है कि कोई डेलीगेशन ख़ास तौर पे हो सकता है कि सऊदी अरब से हो या मुत्तहिदा अरब अमारात से हो, पाकिस्तान में लैंड करे या फिर भारत में लैंड करे, और उनकी तरफ से कोशिश ये की जाएगी कि पाकिस्तान और भारत के माबैन ये जो एस्केलेशन बढ़ी है इसको कम किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए, और दोनों ममालिक जो हैं अपनी अपनी, यानी ज़ाहिर सी बात है कि अगर सूरत हाल डी एस्केलेट होती है, भारत पीछे हटता है, और भारत ने तो पीछे हटने का ऐलान भी कर दिया है कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, हमारे ऊपर तो भारत हमला कर रहा है। जबकि दुनिया ने यह देखा कि पिछले 4 दिन से मंगल की रात से लेके भारत की जानिब से पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की जो खुद मुख्तियारी है, पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई हदूद है, पाकिस्तान की सिविलियंस आबादी को, पाकिस्तान के सिविलियंस लोगों के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा था। तो अब अगर आज ये डेलीगेशन आता है तो थोड़ी सी सूरत हाल ये बनती नज़र आ रही है कि शायद कशीदगी कम हो, लेकिन भारत जो है वो शातिर भी है, भारत के साथ कंधा से कंधा मिला के इसराइल भी खड़ा है, इसराइल की सपोर्ट भी हासिल है। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने यह पैगाम दे दिया है कि हमने चूँकि मुँह तोड़ जवाब दिया है, और जो एक हिसाब रहता था वो हिसाब हमने चुकता कर दिया है। अगर अगले राउंड में भारत जाता है तो पाकिस्तान अगले राउंड के लिए भी तैयार है, लेकिन अगर भारत डी एस्केलेट करता है
तो पाकिस्तान ने ये पहले भी कहा है कि हम अमन चाहते हैं, खित्ते में अमन चाहते हैं, हम कशीदगी नहीं चाहते। भारत पीछे हटेगा तो फिर पाकिस्तान भी कोई कार्रवाई नहीं करेगा। तो देखते हैं फर्दर जो भी डेवलपमेंट होगी उस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन अब तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल थी उसका अहवाल मैंने आपके साथ शेयर किया। आप देखने वालों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।